लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर माला पहनने वाला श्रावस्ती के खूंखार डाकू को सभी उंगली माल के नाम से जानते थे। लेकिन उसके बचपन का नाम उंगली माल नहीं था और ना वही बचपन में इन सब प्रभु का था, बल्कि वह एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था जिसे गुरु के श्राप के कारण लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियां काटनी पड़ी और उससे कारण उसका नाम उंगली माल पड़ा। उंगली माल का नाम अहिंसक रखा गया था। कहा जाता है कि कौशल नरेश सम्राट के प्रसिद्ध दरबार के राजपुरोहित के घर पर अहिंसक का जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरे घर पर आनंद ही आनंद था। लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक के जन्म कुंडली बनाने के लिए सभी राज ज्योतिष के पास गए, भविष्यवाणी सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। राज ज्योतिष ने बताया कि जिस शुभ योग में बालक का जन्म हुआ है ऐसे लोग डाकू या हथियार बनते हैं। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब परिवार वालों ने जो प्रचलित तर्कवीरों का सहारा लेते हुए निर्णय किया है कि बालक का नाम अहिंसक ही रख दिया जाए। यदि उसे बार बार इस नाम से पुकारा जाए तो उसके मन में कभी हिंसा की भावना नहीं आएगी। अहिंसक बचपन से ही सीखने, समझने और पढ़ने में होशियार था। वह अपने अन्य साथी से सभी मामले में आगे रहता था। उसके गुणों से केवल गुरु ही नहीं बल्कि आचार्य की पत्नी यानी गुरु माता भी प्रसन्न थी और उसके अच्छे सौंदर्य भी व्यवहार रखती थी। उसी कारण अहिंसक के कुछ साथियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। सभी अहिंसक से उलझने के लिए कोशिश करते थे लेकिन जीत अहिंसक की होती थी। तब एक दिन उसके साथियों के अहिंसक को नीचा दिखाने के लिए योजना बनाई। आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए कहा दिया कि अहिंसक गुरु माता के प्रति क्रूरदृष्टि रखता है। यह सुनकर आचार्य जी का क्रोध निर्णय में नहीं रहा और उन्होंने अहिंसक से कहा कि तुम ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं हो। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 100 व्यक्ति की उंगलियां काटकर लाओगे, तभी तुम्हें दीक्षा मिलेगी। आचार्य के आदेश अहिंसक उसका धर्मानुकूल पालन करने लगा और हथियारा बन गए। अहिंसक को डाकू उंगली माल कहा जाता है क्योंकि आचार्य के आदेश पर वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटने लगा। वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्या करने लगा। वह जितने हत्या करता था उनकी उंगलियां काटकर माला पहन लेता था। उसकी हत्या की गिनती जिससे हत्याओं की गिनती की जा सके, उंगलियां गायब न हो जाए, उसी से अहिंसक को डाकू उंगली माल कहा जाता है। क्योंकि आचार्य के आदेश पर वह लोगों को मारकर उसकी उंगलियां काटने लगा। वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्या करने लगा। वह जितनी भी हत्या करता था उसकी उंगलियां काटकर उसके गले में माला पहन लेता जिसे हत्या की गिनती की जा सके और उंगलियां गायब न हो जाए, इसी के कारण उसका नाम उंगली माल पड़ा। कहा जाता है कि जब श्रावस्ती में उंगली माल का भय था तभी भगवान बुद्ध अपना वर्षवास करने के लिए आए हुए थे। लोगों ने गौतम बुद्ध को उंगली माल के अंत के बारे में बताई लेकिन वे मुंह धारण करते हुए जंगल की ओर चल गए। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। कहा जा रहा है रुक जाओ। बुद्ध ठहर गए और पीछे से मुड़कर देखा तो उंगली माल खड़ा और उसके गले में मूर्त लोगों की उंगली की माला अटक रही। उसके डरावने रूप को देखते बुद्ध शांत और सरल थे। बुद्ध ने मधुर स्वर से कहा कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरे। बुद्ध की निडरता और चेहरे पर तेज देखते उंगली माल ने कहा कि है सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? देख, मैंने लोगों की मारकर उसकी उंगलियां काटकर माला पहनी है। बुद्ध बोले, भला तुझसे क्या डरना? डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर हो। इस पर उंगली माल बोले, मैं एक बार में 10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ पेड़ में से 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। उंगली माल तुरंत पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर लाए और कहा, इसमें क्या है? कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ कर लाऊं। बुद्ध ने कहा, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो इन तोड़े हुए पत्तियों को वापस तोड़ दो। इस पर उंगली माल बोला, जब टूटे हुए पत्ते कैसे जोड़ सकते हैं? बुद्ध ने बड़े ही सरलता से कहा कि जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? यदि तुम मनुष्य का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसके काटने में कैसी बहादुरी? यह सुनकर उंगली माल अवाक रह गया और बुद्ध से कहा कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यह कहते हुए उंगली माल ने अपनी तलवार नदी में फेंक दी। बुद्ध ने चरणों में जाकर गिरा। भगवान बुद्ध ने आप भिक्षु कहकर उंगली माल को दीक्षा दी। यह भगवान बुद्ध का चमत्कार ही था जिससे उंगली माल का भिक्षु बन गए। और ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।